इस स्मारक के बिल्कुल ऊपर जब हम पहुंचे तो सामने जो दिखा वह वास्तव में चौंका देने वाला था। कुछ अजीब सा एहसास हुआ, इसलिए मैंने तुरंत अपने कैमरामैन से पूछा, कुछ फील हो रहा है? और जब सच पता चला तो मैं पल भर के लिए बिल्कुल निशब्द हो गया। ये स्मारक एक गांव के स्कूल के बीचों बीच बना है। चारों तरफ हमने घूम कर देखा, ना कोई रास्ता था और ना कोई सीढ़ियां। फिर सवाल उठता है, आखिर लोग इस पर चढ़ते कैसे होंगे और ऊपर ये जगह क्यों बनाई गई होगी जो नीचे से देखने पर लगती है कि है ही नहीं। राम राम सर सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, इस वक्त मेरे पीछे एक आपको स्मारक दिखाई दे रहा होगा जो तकरीबन 350 से 400 साल पुराना प्रतीत होता है। अभी हम इसमें जाने वाले हैं और अंदर देखने वाले हैं कि अब अंदर वाकई में कोई कब्र है या फिर सिर्फ एक स्मारक बना हुआ है। फिलहाल तो हम छतरियाँ देखेंगे बाहर से। ये जो छतरी की जो शैली है वो राजपूताना शैली आपको दिखाई देगी। और इस तरह की छतरी जो बनाई जाती थी वो 17वीं और 18वीं शताब्दी के जो दौर था, उस दौर में इस तरह की छतरियों का काफ़ी प्रचलन रहा और इस तरह की स्मारकों का। तो मोस्ट प्रोबेबली जो इसको देख के पहला इंप्रेशन आता है वो यही आता है कि ये किसी राजा की याद में या किसी जागीरदार जो इस गाँव का रहा होगा उसकी याद में बनाया एक स्मारक है। तो चलिए अंदर चलते हैं। इसकी जो ऊंचाई देख रहे हैं आप, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, अभी मेरी ऊंचाई है 6 फीट और 6 फीट तकरीबन 12 फीट की ऊंचाई पर जाके इसको बनाना प्रारंभ किया है। तो ये एक निशानी होती थी, जब कोई स्मारक बनाया जाता था ना तो उसको सतह से उठाकर बनाया जाता था। अभी तो ये क्या है, यहाँ तक मैं देख रहा हूँ पक्का काम हो चुका है और भी नीचे रहा होगा, यानी कि इसकी ऊंचाई जो तकरीबन रही होगी वो 25 फीट के आसपास सतह से रही होगी उस समय। 350 से 400 साल हो गए हैं, तो पता नहीं कितना ऊपर आ गया ये। और फिलहाल अंदर जाके ही पता चलेगा। और इसका जो ये दरवाज़ा देख रहे हैं आप, ऐसे दरवाजे हर दिशा में हैं। और ये जो शैली है, ये शैली आपको मुगल कला से प्रतीत होगी। अब देखो, इसमें एक ही खास बात होती थी कि ऊपर एक दरवाज़ा देख रहे हो आप और सेम नीचे एक दरवाज़ा देख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि डबल मंजिल है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अंदर जाएंगे ना जब हमें पता चलेगा कि ये एक ही मंजिल है। इतना ऊँचा बनाने का कारण था कि इसमें हवा का आदान प्रदान रहता था, जिससे ये जो स्ट्रक्चर है पूरा ठंडा रहता था। और इसमें कोई नहीं रहता, इसका मतलब ये एक स्मारक था या फिर किसी का एक मकबरा रहा होगा। और दरवाजे के ऊपर ये देखो, ये स्ट्रक्चर, हालांकि अभी खंडित उसमें दिखाई देता है, पर कुछ ना कुछ किसी की मूर्ति प्रतीत होती है या फिर कोई फूल रहा होगा जो ऐसे लग रहा है कि आधा टूट गया। इस तरीके से बनाया गया। चढ़ो ही नजारो, यहाँ से चढ़ो। अरे चढ़ जाओ। दिनेश, संभल के आइए, बीट ही बीट हो रही है यहाँ पे। ला, अरे बंद मत कर, या को खोल भी सके। तो हमारे दिनेश भाई आएंगे। दिनेश उधर मत कूद जाइए, चढ़ के इधर आना है। अब पता चला मैं यहाँ से क्यों चढ़ा। मुझे समझ आ गई थी पहली कि मैं जब ऐसे चलूंगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ से चढ़ा, क्योंकि ये डिस्टेंस तय नहीं करनी थी। दोस्तों ये देखिए, अभी हम यहाँ पर हैं, ठीक है। ये आपको छिद्र दिख रहा है, ऐसे सेम ये हवादार छिद्र इधर भी है, ये इससे जुड़ा हुआ है। और यहाँ से हम धीरे धीरे चलेंगे उस जगह की तरफ। अब हम एक दरवाजे की तरफ हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये दरवाज़ा जो है हर तरफ से सिमेट्री के साथ बना हुआ है, सारी तरफ से इसी तरह का दरवाज़ा है। तो अब आज अंदर प्रवेश करते हैं। तो इस जगह को देखने पर हम जब अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें कब्र दिखाई दे रही है।
5 कब्र हमें सामने दिखाई दे रही हैं, 6, 7, 8, 9, 10 और बाकी जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर और इधर कोने में दिखाई दे रही है, यहाँ पर डेफिनेटली इन कब्रों को खोदा गया और कब्र को खोदने के पीछे एक ही रीज़न रहा होगा कि किसी तरह का खजाना उन्हें मिल जाए। लेकिन इस जगह की खास बात होती थी कि ये जो ऊपर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं कब्र का, ये सिर्फ स्ट्रक्चर होता था, कब्र तो कहीं बहुत नीचे जाके होती थी। ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर, एक चिन्ह बना दिया जाता था कि यहाँ पे कोई कब्र है। कब्र तो जहाँ से इसकी सतह शुरू होगी ना उससे नीचे होगी बहुत। और इधर और ये देखो ये कैसे खोद रखा है। अब जरा इस डिज़ाइन को देखिए आप, ऐसे चारों कोनों में बने हुए हैं ये डिज़ाइन दरवाज़ों के साथ। ये डिज़ाइन आपको राजपूताना शैली का लग रहा होगा, साफ दिख रहा है कि ये राजपूताना शैली में बना हुआ है। यहाँ पे ये छोटे छोटे आले जो रखे हुए हैं बगल में, ये दिए जलाने के लिए, रोशनी करने के लिए डीमट, कई जगह डीमट का भी यूज़ करते थे। एक तरीके का लालटेन जैसा होता था पुराने ज़माने, वो भी रखे जाते थे। और चारों कोनों में देखेंगे तो आप सेम डिज़ाइन मिलेगा। यानी ये जो स्ट्रक्चर बनाया जाता था, स्मारक जो बनाया जाता था इस तरह का, इंडो इस्लामिक स्मारक बोलते हैं इसे, ये हमेशा एक सममिति के साथ बनाता था। यानी एक ज्योमेट्री यूज़ की जाती थी, एक सिमेट्री यूज़ की जाती थी इसमें। अब ऊपर देखिए, अब देखना स्टार्ट कीजिए, हम ऊपर भी चलेंगे। यहाँ से देखो, ये आपको अष्टकोण नज़र आएगा, हर दिशा में, डायरेक्शन में सेम। आप अगर एक जगह से प्रवेश कर ले तो आप बता नहीं सकते कि पूर्वी दरवाज़ा कौन सा था और पश्चिमी दरवाज़ा कौन सा था। और ऊपर इस गुम्बद को देखिए, गुम्बद जिस पे आज भी उस ज़माने की वो एक फ्लावर जो है, जो कलियाँ जो हैं, मेरे हिसाब से 16 कली का जो फूल है ये यहाँ पर बना हुआ है। इसमें बीच में जो कुंदा है ना, इसमें कभी झूमर लगा रहा होगा। और यहाँ पे ये जो 16 कली का फूल है इसमें कभी पेंट रहा होगा। तो ये जहाँ झूमर लगता था उसके चारों तरफ पेंटिंग की जाती थी ताकि वो अच्छा लगे। अब इसके ऊपर चलते हैं अपन। अब ये जगह क्या हो सकती है ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि किसका रहा होगा, क्या रहा होगा। अब देखो सीढ़ियाँ देखो बिल्कुल कैसे बनी हुई, खड़ी सीढ़ियाँ देख रहे हो आप, किस तरीके खड़ी सीढ़ियाँ। और दोनों साइड हैं, हर दरवाजे पर 2 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। आप इस छतरी पे भी जा सकते हैं और इस पे भी। तो हम इससे शुरुआत करते हैं। और भाई अब देखो ये स्टेप में जो पहली स्टेप ले रहा हूँ ना, वही तकरीबन है 3.5 फुट का, मेरे आधे शरीर के बराबर। और धीरे धीरे आई भाई, है ना, कहीं कोई चिपक कोई सांप वाप ना ले जाए। आ जा दिनेश भाई। यहाँ तो कबूतरों का मल बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। और इसमें एक चीज़ मुझे पता चली ऊपर चढ़ने के बाद कि हर चीज़ को है सेपरेट बनाया गया, हर छतरी को, हर एक खंबे को इसके सेपरेट बनाया गया। अब देखो जिसमें मैं खड़ा हुआ हूँ ना, ये ऑक्टागोनल है, भुजाएं देखो आप दीवार की, दिख रहा है 8 भुजाएं हैं। और किस तरीके से बना हुआ है ये, यहाँ पे देखो, ये आले देखो, सेम स्ट्रक्चर। यहाँ से बाहर देखने का एरिया देखेंगे अभी, पर ये इस साइड देखने के एरिया। अब क्योंकि एक कॉर्नर में बना हुआ है ना, तो 2 दरवाजे निकाल दिए। अभी ये प्रेजेंट में ईस्ट डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है, और कुछ ऐसा बना हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर है आपने बहुत जगह देखा होगा, ये एक अंगूठी में नगीना जो होता है वो नगीने का स्ट्रक्चर है। बीच में नगीना होगा और इसको होल्ड किए हुए अंगूठी की एक संरचना है। तो ये इस्लामिक कल्चर को दिखाता है। अब यहाँ से हम बाहर निकलते हैं। ये डिज़ाइन देखो, अब ये राजपूताना शैली आ जाती है ना, तो जितने भी ये स्ट्रक्चर बने ना इंडो इस्लामिक है, मिक्सर है। अब यहाँ छज्जे पे देख लो, ये स्ट्रक्चर जो छतरी मैंने आपको बाहर से दिखाई दी। अब ये देखो फूल किस तरीके से, कुछ एक फूल है, एक मतलब फसल है जो उग रही है, उसके साइड की पत्ते हट रही है, एक तरीके से मक्का लगता है ये। और यहाँ से ये पूरा स्ट्रक्चर दिखता है। यहाँ से वो सामने दूसरा देखो, दूसरा स्ट्रक्चर भी है, वो इससे छोटा लेकिन बहुत ऊंचा है भाई, बहुत ऊंचा है, इसके बराबर ही होगा। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। आजा, सीढ़ी आएगी हम ऊपर। अरे यार हम तो अंधेरा है बिल्कुल। चलिए अब देखो यहाँ से ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। अब मेरे पीछे दिनेश आराम से ही हो, बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पे। हम ऊपर चढ़ रहे हैं। अभी हम पहली मंजिल पे चढ़े हैं, लेकिन पहली मंजिल यार ये कितनी खड़ी सीढ़ियाँ यार, गिर मत जाइए। देख